हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। देखिए, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो है स्टॉक के आने वाले समय में जो मेरे टारगेट है वो और इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूं। और आप सभी से कह देना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पर लता मंगेशकर की आवाज सुनने आए हैं तो कृपया कर यहाँ से चले जाएं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है बोरिंग स्टॉक्स की बातें होंगी और सिर्फ टारगेट्स दिए जाते हैं। बाकी यहाँ पर वो चकाचौंध नहीं मिलेगी जो दूसरे यूट्यूबर जो स्टॉक्स बताते हैं वो दिखाते हैं। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ टारगेट और फंडामेंटल एनालिसिस मिलने वाली है। तो एफएल इंडिया लिमिटेड से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए जो है वो आगे बढ़ाते हैं। विथ फंडामेंटल चेक करेंगे और फिर आखिर में टारगेट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप सभी से कह देना चाहूंगा कि हमारे चैनल की जो है मेंबरशिप ऑन हो चुकी है, पेड मेंबरशिप, तो कृपया कर तीनों में से कोई भी एक पर देकर खरीद कर हमारे चैनल की मदद करें फाइनेंशियली। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड मार्केट कैप जो है वो है 14,273 करोड़ का। करंट प्राइस जो है 5,356 का। हाई और लो की बात करूं तो 6,287 हाई है और लो है 1,412। स्टॉक पी की बात करूं तो 106 की है। बुक वैल्यू की बात करूं तो 135 की है। डिविडेंड यील्ड 0.0 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.2 और रिटर्न ऑन इक्विटी 45.9। मैं आपसे कह रहा हूं, ये स्टॉक जो है काफी ज्यादा हाई पी पे ट्रेड करता है। इसके पीछे की वजह है कि मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है कि आने वाले समय में ये स्टॉक जो है काफी तेज ग्रो कर सकता है। इसके लिए इसकी जो स्टॉक पी है वो बहुत ज्यादा हाई दी हुई है। मैं आपको ये शेयर जो है रेकमेंड नहीं करता है कभी भी, पर जिस हिसाब से इसने अभी परफॉर्मेंस किया है उससे थोड़ा सा क्वाइट सेटिस्फाइड हूं। मुझे लगता है कि ये पी जो है आने वाले समय में नीचे होते हुए दिखाई देगी। अगर मैं बात करूं एफएल इंडिया की, तो एफएल इंडिया इज अ टेक्नोलॉजिकल कंपनी विद एन प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म दैट डिलीवर अ कंज्यूमर equitation engagement and transaction through the relevant mobile advertisement. It's a Singapore-based company founded in 2005 and entered into India in 2006. They worked as पास और वो पास के फॉर्म में काम करते हैं। और बात करूंगा तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब अगर मैं इसकी की पॉइंट्स की बात कर लूं तो आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, कंपनी का जो की पॉइंट्स में अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म 97%, न्यू कंज्यूमर कन्वर्जन, एक्विटिज्म, engagement and transaction through the relevant mobile advertisement, retargeting existing consumer to get a complete transaction of an e-commerce company and online to an offline platform that convert online consumer engage into in a store walk in। अब अगर मैं दूसरी बात करूं तो सिंपल सी बात है, एंटायर प्लेटफॉर्म। अब बाकी जो तीन है वो एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि आपको बताऊंगा प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर दैट एंटरप्राइज टू एनहांस देयर एंगेजमेंट विद द मोबाइल यूजर्स सच एज डेवलपिंग एप्स, enabling offline to the online commerce of an offline business with an e-commerce aspiration and providing enterprise grade data एनालिटिक्स फॉर डेटा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंपनी। तो मैं आपकी ये सिंपल सी बात कर दूं, इतनी चीजें जो है ये कंपनी करती है और ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो काफी अच्छी है। चार्ट तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फ्रैंकली कहूंगा। पर अगर मैं आगे आपको बता दूं इस कंपनी के प्रॉन्स, तो कंपनी ने काफी अच्छा क्वार्टर दिया है। पहले से मैं बता दूं, कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी काफी अच्छी है, 50.32 की 321 की है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 39.79 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। ये जो है कंपनी की जो है वो खराब है। थ्रू दैट कंपनी इज रिपोर्टिंग प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट अ डिविडेंड। कंपनी जो है डिविडेंड नहीं देती, प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो कम हुई है और टैक्स रेट सीम्स लो। टैक्स जो है कंपनी कम से कम पे करती है। अब अगर मैं बात करूं तो अगर अपने पीयर्स में बात करूं तो कंपनी जो है वो सबसे अलग काम करती है। इसकी वजह से कंपनी आने वाले समय में जो है बहुत तेज ग्रो कर सकती है। इसलिए अपने पीयर्स मतलब मिसलेनियस सेक्टर में सबसे ज्यादा हाई पी कमांड करती है। इसलिए ये स्टॉक जो है बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका व्यू 2, 3, 5 साल का है तो ये स्टॉक आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब अगर मैं बात करूं तो इस
इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो जून 2018 में कंपनी ने 54 करोड़ का सेल्स किया था, जो जो 12 क्वार्टर बाद जो है 142 करोड़ का हो चुका है। एक्सपेंसेस की बात करूँ तो कंपनी 42 था, जो अब 107 हो चुका है। अब अगर मैं ओपीएम की बात करूँ तो उस समय कंपनी 22% का जो है ओपीएम क्लॉक करती थी, जो अब बढ़कर हो चुका है 24% का। नेट प्रॉफिट जहां 8% का हुआ करता था, वहां हो गया 59 का। देखिए टैक्स में जो है पहले कंपनी 23% का जो टैक्स है वो भरती थी, 23% का टैक्स भरती थी, जो कम कर हो गया है 8% का, जो कहाँ पे कंपनी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज लाया है। अब अगर मैं बात करूँ दिसंबर 2020 की तुलना करूं तो दिखाई देता है कि कंपनी का जो सेल्स है वो डिक्रीज हुआ है 150 करोड़ से 142 करोड़ का। ओपीएम भी जो है वो डिक्रीज हुआ है 26% से 24% का। और अगर मैं बात करूं तो नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 31 से 59% का बढ़ा है, जो काफी अच्छी बात है। इसमें एक चीज मैं बता दूं, इस कंपनी में एक चीज बता दूं, अदर इनकम जो है इस कंपनी में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अदर इनकम जो है इस कंपनी में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, इसकी वजह से ये जो रिजल्ट है, इसका प्रॉफिट जो है यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये जो रिजल्ट 59 करोड़ आया, इसकी वजह से ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा था। पर अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, मैं आपसे फ्रैंकली कहूंगा, सेल्स अगर मैं मार्च 2018 की बात करूँ, मार्च 2018 की बात करूँ तो 167 करोड़ का, मार्च 2019 की 249 करोड़ का, और मार्च 2020 की बात करूँ 334 करोड़ का। और कंपनी ने ये साल 517 करोड़ का जो है सेल्स किया है। तो आपसे कहना चाहूंगा, पिछले 3 सालों में जो है कंपनी ने 46% का जो है सेल्स ईयर ऑन ईयर क्लॉक किया है। अगर मैं ओपीएम की बात करूँ तो जो मार्च 2018 में कंपनी 27% का ओपीएम क्लॉक करती थी, वो अब 28%, जो मार्च 2019 में 28% का, और फिर अगर मैं बात करूं तो मार्च 2020 में 26% का, और अब कंपनी 25% का ओपीएम जो है वो क्लॉक करती है। मतलब मैं आपसे बता दूं, कंपनी का ओपीएम जो है वो घटता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर बात करूं नेट प्रॉफिट, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। जहां कंपनी नेट प्रॉफिट जो है 28 करोड़ का करती थी, वो बढ़कर हो गया 49, और 49 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 66, और 66 से ये कंपनी जो है 135, मतलब ये साल जो है कंपनी ने काफी 100% तक का जो है ग्रोथ, 106% का जो है ग्रोथ किया है, जो काफी ज्यादा फेबुलस माना जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की, देखिए मैं आपसे बता दूं, कंपनी का रिजर्व अगर कैपिटल लिखो तो 26 करोड़ का जो है कंपनी का कैपिटल है। रिजर्व की बात करूँ तो 333 करोड़ का जो है कंपनी का रिजर्व जो है वो काफी ज्यादा अच्छा इंक्रीज हुआ है। साथ साथ बोरोइंग जो है कंपनी की इंक्रीज हुई है, और एसेट्स जो है कंपनी की 753 करोड़ की है, जो फिर से बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का डेप्टर डेज जो है वो पहले 36 डेज का हुआ था। मार्च 2019 में 70 दिन कंपनी जो काम करती थी उसका पैसा 70 डेज में आता था। मार्च 2019 में, मार्च 2020 में 81 डेज, और मार्च 2021 में 76 डेज में कंपनी का पैसा आता है। अब अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है, जैसे कि आपने देखा है कि डिक्रीज हुई है। सितंबर 2019 में प्रमोटर की होल्डिंग 68.38 की थी, जो अब हो रह गई है 62.60। बड़ी बात क्या है, एफआईआई जो है स्टॉक पर लगता है बहुत ज्यादा बुलिश है। आने वाले समय में लगता है कि ये कंपनी, जहां एफआईआई सितंबर 2019 में 8.78% की होल्डिंग रखते थे, अब उन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर लिया है अपनी होल्डिंग को, और 17.28% तक कर ली है। डीआईआई ने जो है अपनी होल्डिंग कम की है, डीआईआई के पास जो है स्टॉक कम है 11.27%, और जो कम होकर हो चुकी है 6.93। पब्लिक के पास जो है शेयर की जो होल्डिंग है वो बड़ी है 11.57 से लेकर 13.19 की। अब जो चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्टॉक अदर इनकम की वजह से जो है कंपनी का प्रॉफिट जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, पर क्योंकि ये कंपनी जो है बाहर देश सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मार्केट जो है उसको हमेशा हाई वैल्यू पे देगा। तो फंडामेंटल के हिसाब से देखो तो रिजल्ट आया, आखिरी क्वार्टर का रिजल्ट आया, जिसकी वजह से मैं आपको कहना चाहूंगा कि अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट जो है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आने वाले समय में जो टेक्निकल जानकारी जो है जो मैं आप सभी के साथ देना चाहता हूँ, तो मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए ये स्टॉक जो है, आपको बताना चाहूंगा फ्रेंकली, आपको ये स्टॉक में एकदम, आपको इस स्टॉक में जो है
5205 जो है आपका एक सपोर्ट होना चाहिए, जहां पर आपको इस शेयर में जो है सपोर्ट लगा कर रख लेना चाहिए। और उसके बाद अगर 5205 टूटता है तो फिर आपको 5097 तक का ध्यान रखना चाहिए। ये जगह जो है आपको ध्यान रखनी है। वो टूटता है तो फिर ये शेयर 4977 तक आएगा, 4977। वो टूटता है तो 4508, वो टूटता है तो 4129। ये इतने लेवल्स बता रहा हूं, उसे लिख लीजिएगा। 4129। अब अगर बहुत बड़ा करेक्शन आता है तो ये स्टॉक 2053 तक नीचे में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पर क्योंकि आने वाला समय जो है डिजिटलाइजेशन का है, आने वाले समय में इसका क्या टारगेट हो सकता है, तो पहला टारगेट इस शेयर के लिए हो सकता है 5510 मतलब 5510 का। और अगर वो सस्टेन करता है तो 5627 का, याद रखिएगा 5627 का। अगर वो भी सस्टेन करता है तो 5881 का। और अगर वो सस्टेन करता है तो 6116 का। और वो सस्टेन करता है तो 6495। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगले 3 से 9 महीने में ये शेयर जो है 6495 तक ऊपर में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यूअर्स हैं और आपको स्टॉक में रहना है और आपने शेयर को खरीद के रखा है विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो मैंने आपको कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में 6724, अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, अगर आप लेट्स सपोज 18 से 30 महीने के बाद में सोच रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा 6495 के बाद आपके लिए नेक्स्ट टारगेट होगा 67924 का। वो सस्टेन करता है तो ये शेयर 7935 तक जाएगा। और अगर वो भी सस्टेन करता है तो फिर ये शेयर जो है 9897 तक जाएगा। और अगर ये शेयर वो भी सस्टेन करता है तो 12,000 रुपीज तक जो है ये शेयर आने वाले 18 से 30 महीने में आपको ये टारगेट दिखा सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा जिन लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं महीने में निवेश करने के लिए, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आने वाला समय डिजिटलाइजेशन का है। और डिजिटलाइजेशन की वजह से मैं इस स्टॉक पर बहुत ज्यादा बुलिश हूं। और ये स्टॉक मुझे लगता है कि आप इस स्टॉक में ज्यादा चिंता किए बिना आप इस शेयर को एक स्टॉक जो है खरीदते रहिए। आने वाले 5-7 सालों में ये शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। तो मेरा टारगेट है अगले 18 से 24 महीने के लिए इस शेयर पर जो है 12,000 रुपए का, अगले 18 से 30 महीने के लिए। और आप सभी से कहना चाहूंगा ये स्टॉक जो है आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो अगर आपको एफएल इंडिया लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिएगा। समय समय पर मैं ऐसी जानकारियां, ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाता रहता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। एक और चीज आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, हमारे चैनल की जो है मेंबरशिप ऑन हो चुकी है और आप उनमें तीनों में से कोई भी एक पर्क ले सकते हैं। उसमें उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप सभी के साथ जो शेयर करता हूं वो आइडिया शेयर करता हूं जिस पर मैं वीडियो नहीं बना पाता, जो मेरे दिमाग में आते हैं, जो शेयर मुझे लगते हैं कि आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं, वो जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपके साथ तुरंत शेयर करता हूं। और जिन लोगों ने भी वो सुविधाएं ली हैं उनके प्रॉफिट जो है वो काफी ज्यादा बने हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि कृपया कर निवेश करने से पहले किसी एक आर्थिक फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेकर ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।